वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा, आज की क्लासेस में थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा नेटवर्क को लेकर। जैसा कि आपको यू आर द वेल अवेयर ऑफ दिस, बट आई होप सो कि कल ये प्रॉब्लम ना हो अगर कल आपकी क्लास लगे। बट उससे पहले कि जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे थे उसके बारे में ज़रा देखते हैं यहाँ पर क्या था। एक्चुअल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम बात कर रहे थे और उसके डेमोन्स्ट्रेशन दो ही टॉपिक थे हमारे पास। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, बट एक बार यहाँ से देख लेते हैं कि एक्चुअल में मैंने कहा था कि कुछ ऐसे एक प्रेशर होता है जो ऑलवेज हमारे हेड पर या फिर हमारे बॉडी पर लग रहा होता है, बट वो हमें फील नहीं होता जस्ट बिकॉज ऑफ द आउटसाइड के जो फोर्सेस होते हैं उसको बैलेंस कर देते हैं। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके यहाँ पर गिवन है, डेट इज़ द ब्लड प्रेशर्स। तो याद रखिएगा, ये 10 की पावर 5 जो न्यूटन एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके ऊपर लग रहा होता है, डेट इज जस्ट बैलेंसेस बाय द ब्लड प्रेशर्स ऑफ आवर बॉडी। क्योंकि जो हमारे ब्लड का जो वो होता है, प्रेशर्स होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है एक्चुअल में उसके जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर 5 न्यूटन से भी ज़्यादा होते हैं। डेट्स वाई जो है आपको प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो इन डेट कंडीशन में स्लाइटली उससे ज़्यादा होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, डेट्स वाई हमें वो फील नहीं होता है ऐसा कुछ भी। और दूसरी चीज़ें हैं कि आपको वहाँ पर एक गिवन थे कि आपके जो 80 किलोमीटर का जो 300 किलोमीटर का जो एरिया है, डेट इज सेट टू बी द एटमॉस्फेयर्स। तो याद रखिएगा कुछ इस तरीके से आपके बारे में गिवन था। सपोज के लिए ये है मेरे पास एटमॉस्फेयर, ठीक है, और इसकी जो विड्थ है ये है 300 किलोमीटर्स, ठीक। तो इस पूरे के पूरे सराउंडिंग्स में, एरियाज में क्या है, आपके पास एयर है, एयर के ब्लैंकेट्स हैं, लेयर ऑफ गैसेज हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे देखिए आप ऊपर जा रहे हैं, सरफेस ऑफ द अर्थ पर क्या है, आपकी जो गैसेज हैं वो थिक है, लेयर ऑफ उनकी थिक है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो यही लेयर ऑफ जो गैसेज हैं वो थिन होती हुई चली जाती हैं। डेट्स वाई आप एल्टीट्यूड आप जब कभी आप माउंटेन्स के ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो आपको सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो याद रखिएगा ये 300 किलोमीटर्स का एरिया आपका क्या है, ये इस बीच के एरिया में आपका एयर की यानी लेयर ऑफ गैसेस हैं, डेट्स वाई सेट टू बी द एटमॉस्फेयर्स। मैंने आपको ये बताया था कि इन्हीं में आपकी 4 लेयर ऑफ गैसेस यानी 4 लेयर्स को भी आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। जैसा कि पहला आपके पास है ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर है। सेकेंड आपका है स्ट्रेटोस्फियर। थर्ड आपका होगा आई थिंक मेसोस्फियर्स। और लास्ट होगा आइनोस्फियर या कुछ ऐसा होगा, मुझे बहुत क्लियरली नहीं है। तो याद रखिएगा जो है ट्रोपोस्फियर्स में आपको मैक्सिमम क्या चीज़, देखिए हमें दो चीज़ें यही मैक्सिमम यहाँ पर ट्रोपोस्फियर जो आपके पास है, इसमें एक्चुअल में होता क्या कि जितने भी आपके ना ये क्लाउड से रिलेटेड हैपनिंग्स हैं, वेदर से रिलेटेड हैपनिंग्स हैं, ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपकी ट्रोपोस्फियर्स में हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर्स आता है, इसमें आपकी जो है ये आप कह सकते हैं कि आपके ओजोन लेयर का कंक्लूजन आ जाता है। तो ये इसके यहाँ से ये चीज़ें हो जाती हैं। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है ट्रोपोस्फियर्स, क्योंकि ये चीज़ आगे तो मैं आपको थोड़ा सा माइंड में आके बता दिया कि यहाँ पर वेदर से कंडीशंस यानी वेदर से रिलेटेड आपकी हैपनिंग्स हो सकती हैं, जिससे ना बारिशें आदि है, इस तमाम चीज़ें आपकी यहीं से होती हैं इसी उसमें। इनको भी इसी 300 किलोमीटर्स में डिवाइड किया, जैसे 0 से 40 मान लीजिए ये आपकी होगी, देन 40 से एबव आपकी मान लीजिए 120 तक ये है, समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से ये लेयर्स आपकी बढ़ती हुई चली जाती हैं। तो ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के उसमें था। देखिए मेन कॉन्सेप्ट आपकी जो बुक में गिवन है वो कुछ ऐसे है, 1 किलोग्राम फोर्स। और देखिए इसी चीज़ को आप बोलेंगे वेट, वेट ऑफ द बॉडी। और वेट ऑफ द बॉडी को मैंने आपको बताया m इंटू में जी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड द मल्टीप्लाइड बाय द ग्रेविटी ऑफ जी। तो इन डेट कंडीशन में आप क्या करेंगे कि m की वैल्यू को, क्योंकि 1 kg है ना, ये है m, सो m की वैल्यू को हम 1 kg लिख देंगे और g की वैल्यू आपको पता है डेट इज 10 होती है। सो आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वेट आपका आ जाएगा डेट इज 10 न्यूटन आ जाएगा। तो वेट जो है W की वैल्यू हो जाएगी 10 न्यूटन्स। बट यहाँ पर जब आप अपनी बुक में देखेंगे वहाँ पर तो लिखा हुआ है 1 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आप बात किसकी कर रहे हैं, प्रेशर की कर रहे हैं ना। तो प्रेशर से क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है। तो आपका थ्रस्ट समथिंग लाइक दिस है और एरिया आपका ये है। तो यहाँ पर जो आप प्रेशर की बात कर रहे हैं वो है थ्रस्ट अपॉन एरिया के अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पर जरा देखिएगा, ये तो मैंने 1 किलोग्राम फोर्स की वैल्यू को निकाल लिया 10 न्यूटन, क्योंकि 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू जस्ट व्हाट इज वेट है। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया डेट इज बिकम्स 10 न्यूटन आ गया। अब जरा सेंटीमीटर के बारे में बात करिए। तो सेंटीमीटर्स के बारे में अगर आप बात करेंगे तो आपको पता होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 मीटर्स होते हैं। और 1 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जरा अगर आप बात करिएगा, सॉरी ये उल्टा हो गया, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स।
तो 1 मीटर्स। अब 1/100 को आप मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में 10⁻²। यहाँ पर देखिए 1 के आगे 2 जीरोस हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप 10⁻²। अब याद रखिएगा 10⁻² को आप लिख सकते हैं 10⁻²। ये वाला डिनोमिनेटर वाला पोर्शन जब आप न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो आप इससे लेंगे इस पावर्स को माइनस के साथ 10⁻² मीटर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपके पास आ गया 10⁻² मीटर। अब जरा याद रखिएगा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस चीज को आप मल्टीप्लाई करिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए लेफ्ट एंड राइट में, तो याद आप रखिएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इसे क्लियर हुआ? तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब इस चीज की वैल्यू को यहाँ पुट कर दी। देखिए मेरे पास कितना है, ऑलरेडी 1 किलोग्राम फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन, और इसी चीज को मैं लिख दूंगा 10⁻⁴ मीटर। तो याद रखिएगा मेरे पास इस -4 और यहाँ पर है 10⁻⁴, तो ये एक्चुअल में चीजें ऊपर की तरफ जाएंगी। तो मेरे पास आपको पता है डिवीजन में पावर्स आपकी क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली देखिए ये 10⁻1 प्लस होगा, और इसके बाद ये -4 है, तो ये -4 जब ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, डेट इज 4। तो आपके पास आ जाएगा 10⁵ आपका क्या हो जाएगा, पास्कल्स, क्योंकि आप प्रेशर निकाल रहे हैं तो आपका आ जाएगा पास्कल्स। तो याद रखिएगा, तो इसका मतलब 1 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो ये आप बात कर रहे हैं, एक्चुअल में ये 10⁵ पास्कल से इक्वलेंट होता है। किसके? 10⁵ पास्कल के इक्वलेंट होता है। तो याद रखिएगा 1 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू होगा 10⁵ पास्कल्स। और यही 10⁵ पास्कल्स जो आपके ऊपर जो लगने वाला प्रेशर है, एक्चुअल में यही होता है। बट हमें फील इस वजह से नहीं होता है क्योंकि हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो स्लाइटली इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, दैट्स वाई इट बैलेंसेस दिस। ठीक है। अब ये चीज़ें जब हम थोड़ा सा माउंटेन्स वगैरह पे जाते हैं, चढ़ते हैं, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी का कम होता है और ये ज़्यादा होने लगता है, दैट्स वाई हम एक ऑक्सीजन सिलेंडर्स को कैरी करते हैं। अब आ जाते हैं इसके डेमोन्स्ट्रेशंस पर। आपको कैसे पता, अब हमें फील तो हो नहीं रहा है ये 10⁵ पास्कल प्रेशर्स, हम इसको डिमॉन्स्ट्रेशन कैसे, इसके एक्सपेरिमेंटली कैसे शो करेंगे। तो ज़रा देखिएगा, आपसे बस इतना कहा गया है यहाँ पर कि आप क्या करेंगे कि एक आप टिन कैन ले लीजिए, ठीक है, सपोज करिए ये टिन कैन है, और इस टिन कैन को आप क्या करेंगे कि आप एक स्टॉपर से आप इसको पैक कर देंगे। इसमें आप थोड़ा सा वाटर फिलअप करेंगे और नीचे से आप इसे आप हीट करेंगे, इसके बॉटम से आप हीट करेंगे। तो आपने एक टिन कैन ले लिया, उसने उसमें स्टॉपर के थ्रू आपने इसके सारी चीज़ों को पैकअप कर दिया, क्लोज कर दिया, और इसके बॉटम से आपने हीट किया। जब आप हीट करेंगे तो याद करिए कि यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर स्टीम का क्रिएशन होगा, मतलब भाप बनेगी ना। तो जब स्टीम इसमें बनेगी तो एक्चुअल में क्या होगा कि ये स्टीम का जो प्रेशर होगा, इस टिन कैन के अंदर जो स्टीम का प्रेशर होगा, ये बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वलेंट होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा, एज इट इज़ ये टिन अपनी जगह पर रहेगा। आप नीचे से हीट करते जाएंगे, ठीक है, यहाँ से ये जो आपका वाटर होगा, ये वाटर आपका वेपर्स में चेंज होता हुआ चला जाएगा। तो इसके अंदर का यानी जो स्टीम का प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जस्ट आउटसाइड द टिन वो इक्विवेलेंट होगा, बराबर होगा। ठीक, अब जैसे ही आप क्या करेंगे, इस टिन के ऊपर आप क्या करें, आप कोल्ड वाटर को पोर कर दीजिए, कोल्ड वाटर। जैसे ही आप कोल्ड वाटर को इस टिन के ऊपर आप पोर करेंगे, ठीक है, ये यहाँ में के अंदर इस टिन के अंदर, ठीक है, इसके अंदर जितने भी आपकी स्टीम होगी, वाटर वेपर्स, ठीक है, वाटर के उसमें स्टीम होगी, जैसे ही आप कोल्ड वाटर इसके ऊपर डालेंगे, ये इट बिकम्स ना, ये कंडेंस हो जाएंगी और वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आप अपने आप को बदल लेंगी, चेंज कर लेंगी। याद रखिएगा, जैसे ही आप कोल्ड वाटर इस टिन के ऊपर आप डालेंगे, इसके अंदर जो स्टीम थी यानी जो भाप थी वो तुरंत क्या हो जाएगी, इट जस्ट चेंजेस एट द वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी कंडेंस हो जाएगी और ये वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाएगी। जैसे ही ये स्टीम यहाँ से हटेगी कंडेंस के होने के बाद, तो यहाँ इसके अंदर का जो प्रेशर होगा वो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा और ये स्टीम आपका क्या है, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं ना कुछ इस तरीके से, आप ये समझें कुछ ग्लास की तरीके से। देखिए मेरे पास ग्लास है, तो जैसे ही सपोज करिए यहाँ पर मेरे इस ग्लास होगा, ठीक है, इसमें मैंने सपोज करिए इसको मैंने ऐसे क्रॉस कर दिया है और यहाँ से मैं हीट कर रहा हूँ, पानी है, तो सपोज करिए हाफ ग्लास फिल्ड वाटर है, तो ये हीट करूँगा जब मैं, तो इसमें से वाटर आपकी इवेपोरेशन होगा, तो स्टीम यहीं पर रुकी रहेगी और स्टीम का प्रेशर क्या होगा,
इसके बाहर वाले गिलास के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्विवेलेंट होगा। जैसे ही इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, कोल्ड वाटर डालूंगा, तो ये यहाँ की जो आपके पास स्टीम होगी वो कंडेंस हो जाएगी। कंडेंस होने की वजह से इसके अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा, बाहर का आउट प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इन दैट कंडीशन में आपका गिलास कुछ ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो एक डिस्टॉर्शन इसको बोलते हैं। तो ये आपका एक एक्सपेरिमेंट था कि आप कैसे आप शो करेंगे कि 10 की पावर 5 जो पास्कल्स जो प्रेशर है वो उस पर लग रहा होगा। तो यही प्रेशर लग रहा होगा, प्रेशर लगने की वजह से डिस्टॉर्शन हो जाएगा। तो ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक की थैंक यू एंड बाय स्टे।